Dear aspirants, welcome to Competitive Exam Mantra. मिशन HPS 2021 सीरीज के करंट अफेयर सेगमेंट का यह लेक्चर 3 है। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो इस सीरीज के करंट अफेयर एंड स्टैटिक सेगमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर देखिए, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का लेक्चर 3। First question is, world's largest solar tree was recently installed at which of the following states? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री कौन सी स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है और उसे वेस्ट बंगाल में इंस्टॉल किया गया है। इस सोलर ट्री की क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेट करने की 12,000 to 14 यूनिट्स कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीसेंट एक्सरसाइजेस दी गई हैं और कौन से कंट्रीज के बीच में हुए हैं उनको दिया गया है। तो आपने बताना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। फर्स्ट इज एक्सरसाइज इंदिरा, कंट्रीज दी गई है इंडिया एंड रशिया। सेकेंड इज काबकाज, कंट्रीज दी गई है इंडिया एंड यूएई। थर्ड वन इज पासेक्स, कंट्री नेम्स दिए गए इंडिया एंड यूएसए। Which of the pairs given above is or are correctly matched? 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only या फिर 1, 2 and 3? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 and 3 only। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच में है। यह एक्सरसाइज 2003 में स्टार्ट हुई थी और यह एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को शो करती है। इससे पहले इंडिया ने कावकाज 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो रशिया में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसका रीजन कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस बताया गया था। बट रियल रीजन ये था कि चाइनीज ट्रूप भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इंडिया ने इस एक्सरसाइज से विड्रॉ कर लिया था। सो जो सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, ना कि इंडिया एंड यूएई के बीच में। थर्ड पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया एंड यूएस के बीच में है, तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर है वो है 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 was released recently by which of the following? GII इंडेक्स 2020 किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ऑप्शंस है यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग रिलीज की है जिसमें इंडिया का रैंक 48 है। 2019 में इंडिया का रैंक 52nd पोजीशन पे था, जबकि 2015 में इसका रैंक 81st था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को डिफरेंट कंट्रीज को उनकी इनोवेशन कैपेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर रैंक करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Novichok recently seen in news is Novichok क्या है? It is Russia's new COVID-19 vaccine. B, a spy satellite of Russia. C, a chemical nerve agent या फिर none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, a chemical nerve agent। रिसेंटली ये केमिकल न्यूज में था। जर्मनी द्वारा यह कहा गया था कि नोविचोक नर्व एजेंट का यूज रशियन प्रेसिडेंट क्रिटिक अलेक्सी नावेल्नी को जहर देने के लिए यूज किया गया था। यह एजेंट सोवियत यूनियन द्वारा 1970s एंड 1980s में डेवलप किया गया था, इस वजह से यह केमिकल न्यूज में था।
सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नोविचोक एग्जैक्टली है क्या. सो इट इज अ केमिकल नर्व एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनामुरा दावकंडी inland waterway connects India with which of the following country? सोनामुरा दावकंडी इनलैंड वाटरवे इंडिया को कौन से कंट्री के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शंस है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बांग्लादेश. सोनामुरा जो है वो त्रिपुरा में है और दावकंडी बांग्लादेश में है. तो ये जो रूट है इस रूट से त्रिपुरा एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स की कनेक्टिविटी इंडियन एंड बांग्लादेश के इकोनॉमिक सेंटर्स के साथ इंप्रूव होगी और दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. सो दिस इनलैंड वाटरवे कनेक्ट्स इंडिया विद द बांग्लादेश. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एट सदिकपुर सिनौली have been declared to be of national importance by Archaeological Survey of India recently. Sadikpur Sinoli is a heritage site located in. आपको बताना है सदिकपुर सिनौली हेरिटेज साइट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है. ऑप्शंस दी गई हैं ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या फिर यूपी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है सदिकपुर सिनौली हेरिटेज जो साइट जो है वो यूपी में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल मैंगो समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली इज. रियल मैंगो क्या है? ऑप्शंस है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेराइटीज ऑफ मैंगो फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. B. It is an illegal software used for cornering confirmed railway reservation tickets. C. It is a new system introduced by the Government of India to reduce export of low quality and illegal mangoes. D. It is a Government of India sponsored antivirus project which safeguards all government websites and portals from cyber attack. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. इट इज एन इलीगल सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कॉर्नरिंग कंफर्म्ड रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स. रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इलीगल सॉफ्टवेयर रियल मैंगो या फिर रेयर मैंगो का संचालन रोक दिया है जिसका इस्तेमाल रेलवे आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है. इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग रियर मैंगो और रियल मैंगो एक सॉफ्टवेयर है जो कि IRCT की वेबसाइट्स पर डिफरेंट आईडी से लॉगिन हो जाता है. सो इट इज एन इलीगल सॉफ्टवेयर. सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज KV कामत कमिटी recently seen in news was constituted for. KV कामत कमिटी किसके रिलेशन में है? ऑप्शंस है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्स impacted by the pandemic. B. To spell out revival plans for telecom sector. C. To study cryptocurrencies in India. D. None of the above. तो जो केवी कामत कमेटी है that is related to restructuring of loans impacted by pandemic. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज EASE 2.0 index sometimes seen in news recently is associated with which of the following sector. EASE 2.0 index कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? ऑप्शंस है बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, गवर्नेंस या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बैंकिंग. EASE 2.0 इंडेक्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है. इसके अकॉर्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अर्स्टवाइल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को टॉप 3 पोजीशन में रखा गया है. टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी के अंदर है ये. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अर्स्टवाइल कॉर्पोरेशन बैंक को टॉप इम्प्रूवर्स का अवार्ड दिया गया. इसके अलावा PNB को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनारा बैंक को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया गया. सो EASE 2.0 इंडेक्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट 17A sometimes seen in news recently
इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोजेक्ट 17A किसके रिलेशन में है? ऑप्शंस दी गई है इंडियन नेवी, बी इंडियन आर्मी, सी इंडियन एयरफोर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए इंडियन नेवी। प्रोजेक्ट 17A जो है वो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था। इसके अंदर टोटल 7 वॉरशिप्स को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कल फिर हम नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।